अमरोहा जिले के थाना नौगावा सादाता क्षेत्र के गांव बिलना में दबंगों की दबंगाई एक बार फिर सामने आई है। गांव में गरीब युवक को बेरहमी से पीटने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लाठी डंडों से पीटकर उसे लहूलुहान कर दिया गया। इस मारपीट में पीड़ित के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। किसी तरह घायल युवक ने अपनी जान बचाई और पुलिस को इसकी सूचना दी। मामला सामने आने के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग डरे सहमे हुए हैं। गांव बिल्ला में मंगलवार की शाम को यह घटना घटी। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक रामलाल काल्पनिक नाम गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह बेहद साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था और किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन गांव के ही कुछ दबंगों ने किसी पुराने विवाद को लेकर उसे अपना निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दबंगों ने उसे घर से बाहर बुलाया और फिर अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। रामलाल जब तक कुछ समझ पाता तब तक वे उस पर टूट पड़े और बेरहमी से मारने लगे। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन दबंगों के खौफ से कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत कर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक रामलाल बुरी तरह घायल हो चुका था। गंभीर रूप से घायल रामलाल किसी तरह जान बचाकर भागा और स्थानीय थाना नौगावा सादाता पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में गहरी चोटें आई हैं और पूरे शरीर पर मारपीट के निशान हैं। फिलहाल उसका इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और ग्रामीणों से पूछताछ भी की। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब दबंगों ने ऐसी हरकत की है। पहले भी वे कई बार कमजोर और गरीब लोगों को धमका चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी है। पीड़ित के परिवार वाले बेहद डरे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रामलाल के पिता का कहना है कि उनका बेटा किसी से झगड़ा नहीं करता था, फिर भी उसे इस तरह निशाना बनाया गया। इस तरह की घटना समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। यदि अपराधियों पर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो वे और अधिक साहसी हो सकते हैं और आगे भी इस तरह की घटनाएं दोहरा सकते हैं। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 हत्या प्रयास, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत आता है। यदि पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे तो अपराधियों को कड़ी सजा मिल सकती है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी गांव में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे बेझिझक अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और कानून का पालन करें। बढ़ती आपराधिक घटनाएं और प्रशासन की भूमिका। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में दबंगई और अपराध की घटना बढ़ी है। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अक्सर निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वे अपनी आवाज बुलंद करने से डरते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वे इस तरह की घटनाओं पर कठोरता से कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। गांव में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जानी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और डर के माहौल को खत्म करें। रामलाल के परिवार और अन्य ग्रामीणों को अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये देखना बाकी है कि पुलिस कितनी तेजी से आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और उन्हें सजा दिलाने में सफल होती है या नहीं। इस घटना में न केवल गाँव में बल्कि पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पीड़ित और उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी तेजी से आरोपियों को गिरफ्तार करता है और उन्हें सजा दिलाने में सफल रहता है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।